80% नॉर्मल डिलीवरी कहीं देख ही नहीं रहा है, कहीं हो रहा है। 3 दिन बाद मेरा डिलीवरी है और मैं बारिश में कैसे भीगूँ? प्रॉब्लम हो सकता है बेबी को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जो डॉक्टर का डेट दिया हुआ था, 10 तारीख का डिलीवरी का डेट दिया हुआ था, आज 7 तारीख हो गया है। क्या कैसे तैयारी चल रही है, क्या हुआ है, क्या बैड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ है, ये सारी खुशी की दुखी की सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। और ऋतु से रिलेटेड और भी बातें। रात को इतनी बड़ी कांड कर दी थी ये, अच्छा हुआ कि सूरज ने देख लिया, उसने फ़ोन करके बता दिया, जल्दी जल्दी ख़त्म किया वो कांड को। अरे बाप रे बाप, ये सारी बातें बताने वाला हूँ और कुछ दिक्कतें की बातें भी है, वो सारी बातें। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि कल परसों परसों मैं जो वीडियो डाला था उसमें मैं बताया था कि मैं ऋतु से इतना प्यार करता हूँ। तो आप लोगों को मेरा प्यार देख के आप लोगों ने मुझे और ज़्यादा प्यार दिया, इसलिए कि मैं ऋतु से इतना प्यार करता हूँ। तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि हाँ, मैं अपने वाइफ से इतना प्यार करता हूँ तो मुझे और ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो मैं क्यों ना और ज़्यादा अपने वाइफ को प्यार करूँ। तो मैं भाई और ज़्यादा करूँगा। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से प्यार करिए, खुशी से रहिए। झगड़ा लड़ाई क्या है? झगड़ा लड़ाई भी है, जहाँ प्यार रहता है वहाँ पर होता है, हमारे बीच में भी होता रहता है। तो इससे कोई ज़्यादा डीपली सोच में मत पड़ जाइएगा कि मेरे रिलेशन में तो झगड़ा होता है ज़्यादा। जहाँ जितना प्यार रहता है उतना झगड़ा होता है। ये सब बातें छोड़ते हैं और चलिए इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। जो ये है कि डॉक्टर ने 10 तारीख को समय दिया था कि डिलीवरी का डेट ये है, मतलब एग्जैक्टली 10 तारीख को ही नहीं, मतलब 2 दिन आगे भी हो सकता है, 2 दिन पीछे भी हो सकता है। लेकिन ऋतु जब आगे बोला तो उस समय वो ज़्यादा एक्टिव थी और वो बोली कि डॉक्टर बोले थे कि 2 दिन पहले भी हो सकता है, 10 तारीख को भी हो सकता है। लेकिन अभी तक को मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि आज होगा, कल होगा, कब होगा। ये बात को लेकर वो ज़्यादा डीपली सोचने में खोई हुई है, सोचने में लगी हुई है। तो अब एक बात बताइए, जब बेबी पूरा मूवमेंट, एक दिन जो है बेबी ने मूवमेंट नहीं किया, शायद ज़्यादा उतना जितना कर रही थी बेबी पहले जैसा उतना मूवमेंट नहीं की, तो वो उसके लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई कि क्या हो गया, कैसे हो गया, इधर उधर। अगर रात को बेबी ज़्यादा इधर उधर नहीं करती तो वो हॉस्पिटल रात को ही लेकर जाती मुझे। लेकिन थोड़ा इधर से उधर कर रही थी, ज़्यादा जो लात पैर मारना था वो नहीं मार रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे सोच में पड़ गई थी। उस दिन भी समझाया। और अब कल देखे, पूरा एकदम बेबी अब लात जूता मारे जा रहा है, हाथ पैर चलाए जा रहा है, बेबी पूरा एकदम तंदुरुस्त, हट्टा कट्टा है, सेफ है। तो अब समय होगा तभी ना बेबी डिलीवरी होगा, बेबी की डिलीवरी होगा, बेबी आएंगे या डॉक्टर कुछ भी करेंगे, दर्द होगा। लेकिन वो नहीं, वो सोचने में ही लगी हुई है कि 10 तारीख बोले थे, 8 तारीख बोले थे, 12 तारीख बोले थे। तो यही सारी बातें, मतलब एक जो डिलीवरी डेट दिया था उससे रिलेटेड उसके दिमाग में ये सारी प्रॉब्लम चल रहा है। और उसका सोल्यूशन मैं जितना होता है, जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ ये कीड़ा को। लेकिन फिर दोबारा से आ जाता है, तो कोई बात नहीं, ये भी सॉल्व हो जाएगा। और दिमाग को थोड़ा घुमाए फिराए रहता हूँ। और दूसरी बात, कल की बात का मैं जवाब दे दूं। कल जो ये लेटी हुई थी उधर इधर, तो कल की बातें ये थी कि दोस्तों, बारिश हुई थी परसों शाम को, बारिश हुई थी तो बारिश में ये जाकर भीग गई। मतलब खेत में साग वगैरह बोया हुआ था, भीगा तो वहाँ पर जाकर घास वगैरह जो था वो निकालने रही बारिश में भीग कर। अब बारिश में भीगेगी, उसको इतना समझ होना चाहिए कि देखिए, अब मेरा 2-3 दिन बाद मेरा डिलीवरी है और मैं बारिश में कैसे भीगूँ? प्रॉब्लम हो सकता है बेबी को। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। अब हम लोग आए तो देखे तो फिर डांटे। अब कहें भी तो क्या क्या, मोटा कपड़ा वगैरह गरम किया, सेका शरीर को, ये सारी बातें। तो ये सब बातों को मैंने डांटा भी, उसको समझाया भी कि क्यों तुम ये सब बातों को तुम सीरियसली नहीं ले रही हो, ये सारी बातें। और फिर उसके बाद अब डांटने से वो मुंह फुला ले रही है कि मुझे डांट रहे हो, मुझे ये कह रहे हो, वो कह रहे हो। वो सारी बातें अब सुने जा रहा हूँ। अब मैं बेड में सोया हूँ, आकर बेड में सो हो यार, वैसे भी बारिश में भीगी हुई है, शरीर में ठंडा लग सकता है। अब वो बेड में नहीं सोकर, वो, अब मैं यहाँ पर सोया हूँ तो वो नीचे जाकर सो रही है। अब मुझसे मतलब गुस्सा कर रही है, वो नीचे सो रही है मेरे साथ। या मैं ही बाहर चला जाता हूँ, तुम ही बेड में सो, ये भी नहीं मानती है। तो इस वजह से मैंने उसको डांटा और वो बात बोला था कि तुम उठकर बेड में जाती हो या मैं घसीट के ले जाऊँ। मुझे भी बुरा लगा, वो सारी बातें, लाइन ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैंने बोला। यही सब चीज़ें आप लोग ही समझिए कि ऐसे में बेबी का कितना खतरा हो सकता है, निमोनिया वगैरह। वैसे ही एक तो कितना होता रहता है, जॉन्डिस वगैरह होता रहता है, देखता हूँ। और ये ऐसे करेगी, बारिश में भीगेगी, ऐसे करेगी, वैसे करेगी।
तो ये सही बात नहीं है ना दोस्तों। अब मुझे ना, अब मैं उसको डाँटता हूँ और थोड़ा-सा भी दुखी हो जाता है। मैं दिल का बात बता रहा हूँ दोस्तों, सीरियसली दिल से बात बता रहा हूँ ये ऋतु से रिलेटेड, कि उसको मैं डाँटता हूँ, कुछ भी बातें करता हूँ, भले वो गलती की रहती है। उसको डाँटता हूँ तो वो भावुक हो जाती है ना, इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। तो भले ही उसका गलत है, लेकिन गलती है, लेकिन मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि यार इतना दूर से मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई है, ऊपर वाले ने उनका मम्मी पापा ऐसा वैसा, ये सारी बातें ना मन में चलने लग जाता है और मैं ही खुद दुखी हो जाता हूँ। वो क्या दुखी होगी, उनको देखकर मैं ही, मेरे अंदर ही दुख होने लगता है। तो ये बस सारी बातें भी है कि वो गलती करता है, मैं डांट कर भी उसको सज़ा नहीं दे पाता हूँ, चाह कर भी नहीं सज़ा दे पाता हूँ, ज़्यादा प्यार भी नुकसान देता है। ये सारी बातें भी सही है और मेरे साथ हो रहा है। तो अब इसी वजह से कल जो बातें हुआ था वो हुआ था। अब मेरे से वो नाराज़ थी। अब थोड़ा बहुत दवा वगैरह किया है, बात वगैरह की है, सारी बातें अभी ठीक ठाक हैं। मम्मी ने भी समझाई ये सब नहीं करना चाहिए, नानी ने भी समझाई। सबके बाद एग्जाम्पल दी कि उसको ऐसा हुआ था बारिश में भीगने से। तो कल का जो बातें था उसका आपको जवाब मिल गया। और बातें, दूसरी बातें कि कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि आपको पक्का बेटा होगा, कोई बोल रहे हैं कि पक्का बेटी होगा। तो यार आप लोग दुआ करिए कि पक्का बेटी ही हो। बेटी होगा तो सही रहेगा यार। मैं देखिए बेटी हो मेरा, इस वजह से मैंने यहाँ बाबाजी बन के बैठा हूँ यार, ये दाढ़ी वाड़ी बड़ा किया हूँ, इतना बाल वाल, कि बेटी हो मेरा, बेटी हो, बेटी हो और बेटी हो। और वो पहली बार मेरे गोद में आया और ऐसे अपने हाथ से ऐसे दाढ़ी नोचे, उस दिन मैं ये कटा दूँ। उसके बाद, उससे पहले नहीं कटा हूँ, ऐसा सोचा हूँ। और आप लोग दुआ करिए कि बेटी ही हो मेरा। आप लोग का दुआ लगता है ज़्यादातर, क्योंकि एक लोग की दुआ और 1 लाख की दुआ में बहुत अंतर होता है। और यही सारी बातें हैं। खुशी तो बहुत है लेकिन डर भी है। अब अभी का समय देखिए, अभी का समय में क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी 95% हट चुका है। 99% 80% नॉर्मल डिलीवरी कहीं देख ही नहीं रहे हैं, कहीं हो रहा है। तो ये सारी बातों को लेकर थोड़ा टेंशन में है कि कोई दिक्कत ना हो। अब होता है ना, इंसान को तो पता है कि अब उस जगह तक जाकर आना है, और ये भी पता है कि उस जगह में जाएंगे तो नीचे कांटा बिछा हुआ है, चुभेगा पैर में। अब फिर भी जाना है उसको, जाना है। अब जा रहा है, जाएगा तभी वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आ पाएगा जो सबको पसंद है। अब दिल में पत्थर रख कर खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। आप लोग बस इतना दुआ करिए कि सब कुछ सही हो, कोई अनहोनी ना हो, कोई बुरा ना हो, गलत ना हो। और बहुत सारे सपना है, वो सारा सपना पूरा हो जाए। बहुत सारे ख्वाबें हैं बेबी को लेकर, परिवार को लेकर। तो ये सब सपना पूरा हो जाए आप लोग के बस दुआ से, आशीर्वाद से। और क्या बातें बोलूँ, और कुछ बातें बोलना था, मैं भूल रहा हूँ।